को कहा जाता है आत्मिक स्थिति में रहने वालों का लोग। फिर आत्मिक स्थिति में जहां आत्माएं ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में रहती हैं, देह होती ही नहीं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। कैसा अंड? ब्रह्मा का अंड, अंडा। कोई भी जन्म लेता है प्राणी तो पहले कहां होता है? मां के गर्भ में। अंडा होता है कि नहीं है? मनुष्य भी जब पैदा होगा या जानवर भी पैदा होते हैं तो अंडे के रूप में बाहर आते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं आते हैं। अरे अंडे के रूप में आते हैं। हाँ, फिर क्या करती है दाई माँ जो है, वो पेट में से जो नार निकलता है जिसमें से वो अंडा बंधा हुआ होता है ना, जिसके अंदर बच्चा होता है, उस नार को काट देती है। तो क्या होता है? वो जेर जो कवर है अंडे का वो अलग हो जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। तो देखो, अंडे के रूप में आत्माएं कहां रहती हैं? ब्रह्मा अंड, ब्रह्मा के अंड में रहती, उसे कहा जाता है ब्रह्मांड। वो है एक जड़ रूप आत्माओं का ब्रह्मांड, जहां जड़त्वमयी आत्माएं रहती हैं कि चैतन्य में रहती हैं। वहां मन बुद्धि काम करती है, इंद्रियां काम करती हैं? इंद्रियां ही नहीं है, काम कहां से करेंगी? वहां तो जैसे कैसे आत्माएं रहती हैं? जड़वत। मनन चिंतन मंथन करती हैं, वो भी नहीं करती। तो वो तो है वो ब्रह्मांड। और ये है, वो है जड़त्वमयी आत्माओं का ब्रह्मांड। और ये है जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है। उसका अंड कैसा? चैतन्य आत्मा या जड़त्वमयी आत्मा है? चैतन्य आत्मा। उस अंडे में, गर्भ में जब 5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो माता को अनुभव होता है ना चुर्र का। हाँ, अनुभव होता है। तो चैतन्य हुई या जड़ हुई? चैतन्य। तो है अंडे में, अंडा कहा जाता है। अंडे भी देखो, कोई कितने बड़े, कोई कितने छोटे। तो अब इस आत्मा रूपी अंडे को भी तो जानना चाहिए ना। आत्मा भी क्या है? अंडा मिसल है ना, बीज है ना। तो आत्मा को कहते हैं बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म। जैसे आत्माओं का बाप, वैसे आत्माओं का बाप का बच्चा। तो सब आत्मा रूपी बच्चे अति सूक्ष्म है। जो गीता में लिखा है अणुअणियांश, लेकिन उन्होंने तो समझ लिया भगवान होता है अणु से भी अनुरूप। अरे जब बाप अनुरूप होगा तो बच्चे भी कैसे होंगे? अनुरूप ही होंगे ना। हाँ, तो अंग्रेजी में उनको कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। वो तो जड़ एटम को ही सब कुछ समझ लेते हैं और उसी का विश्लेषण करते हैं। लेकिन बाप आकर बताते हैं नहीं, अरे तुम भी एटम हो, एटम कहो आत्म कहो। हिंदी में कहते हैं आत्म, अंग्रेजी में कहते हैं एटम। स्पेलिंग कैसी है? ATM, 3 अक्षर है कि नहीं? हाँ। और हिंदी में भी आत्मा, आत्मा है ना। हाँ। तो देखो, आत्मा अति सूक्ष्म होने से बिंदु समान है। अब बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाते जाओ। ऐसे थोड़े कि ऐसे बिंदु बनाया तो बिंदु हुआ, नहीं। और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। जितना तुम्हारे पास है देखने की, बनाने की क्षमता है, उतना छोटा कर दो। तो उनमें देखो, आत्माओं में, बिंदु रूप आत्माओं में है, उसको तुम रिकॉर्ड कहो। पहले देखो, पहले रिकॉर्ड बड़े बड़े होते थे कि छोटे छोटे होते थे? हाँ, ग्रामोफोन का तवा होता था ना,
जितना बड़ा तवा उतना बड़ा रिकॉर्ड। फिर क्या हुआ है? फिर रिकॉर्ड थोड़े छोटे छोटे कैसेट बनाने लगे, बनाए कि नहीं? हाँ, फिर क्या हुआ है? फिर उन्होंने सीडी बनाना शुरू की। सीडी के बाद और सीडी में तो फिर भी कम पार्ट भरा रहा। सीडी के बाद उन्होंने डीवीडी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ है? हाँ, उसके बाद पेन ड्राइव निकल पड़ा। हाँ, नहीं, पहले वो निकला क्या, ये जो बड़ा वाला क्या होता है, अरे उसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क में तो बहुत मैटर भर गया। पेन ड्राइव में थोड़ा भरा जाएगा कि ज्यादा? हार्ड डिस्क देता, पेन ड्राइव में थोड़ा, पेन ड्राइव छोटा, हार्ड डिस्क बड़ा। तो ऐसे ऐसे ये पुरुषार्थ की गति बताई कि आत्मा जब आत्म की स्थिति का पुरुषार्थ करती है, आत्म की स्थिति में टिकने